गिर जाओगे ना, तेज हो जाओगे। मैं पहले 2-3 दफ़ा गिरा हूँ। मैंने कहा कि आप वो बातें जो खान साहब को सुनाना चाह रहे थे वो बहाने से हमें सुना रहे हैं, तो इसमें हकीकत कितनी है? पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि हमारे इंटर और एक्स्ट्रा जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। एक तो मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है क्योंकि कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियाँ भी है। मैंने हमेशा हर बात जो मैंने की है उससे पहले कहा है कि मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूँ इस चीज़ में कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। अब वो हम बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं, किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लगे हुए हैं, नादानी में लगे हुए हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं है या हम खुद कर रहे हैं। जो भी वजह है, एंड रिजल्ट क्या है उसको देखना चाहिए। बाकी हमारा एहतराम है हर एक के लिए, लेकिन अगर मेरे लीडर के ऊपर सख्त वक्त होगा, मेरे लीडर को तकलीफ होगी और उसके लिए मैं अगर थोड़ा गुस्सा करता हूँ या मैं गुस्से में कोई बात करता हूँ तो उसको अगलों को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहा, मैं इमरान खान के लिए कर रहा हूँ ना। अब मुझे आप बताएं कि इमरान खान की रिहाई के इतनी शदीद हमने प्रेशर की कैंपेन शुरू की हुई थी, आज आते आते हम यहाँ पे खड़े हैं कि वो एक बंदे ने भेजा है, बड़ा मुझे अच्छा लगा है कि हमें अपना ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए, जागना चाहिए कि रिहाई फिर रसाई फिर दवाई, तो ये एक किसी बंदे ने कोट किया हुआ था। तो आखिर हमारी कोई गलती तो है ना इसमें। और अगर मैं ये ना कहूँ कि हम लोगों ने अब इमरान खान के लिए उसका वो जायज़ हक कि एक डॉक्टर की रसाई, उसके पर्सनल मुआलिज की मुलाकात वो मांग रहा है और वो हम नहीं कर पा रहे, तो मैंने तो ये कहा है कि हमें प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। प्रेशर बिल्डअप बातों से नहीं होता, खौफ जो आपका है ना वो आपके रवैये से होता है, आपकी स्ट्रेंथ से होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितना जड़ों में घुस सकते हैं। ये बातें, डायलॉग, डेली टिकटॉक ये बनाने से अगर फर्क पड़ता ना तो आज ये हाल ना होता। अच्छा मीर साहब, आप समझते हैं कि अचानक आ जा रहा है, आपने खामोशी तोड़ी है। आप सीएम थे तो खान साहब तक एक्सेस, जब तक आप सीएम थे खान साहब तक एक्सेस थी, सोहेल साहब जब से आए हैं सीएम में एक्सेस भी बंद होगी, तो किसकी गलती है? कौन आपकी पार्टी में से? मैं किसी को भी जी देखे, मैं किसी को भी नहीं ठहराता कि वो इसका जिम्मेदार है, ठीक है। हम सब एक है, हम एक टीम है, ठीक है। उसके अंदर ओवरऑल मैंने जो बात की है, मैंने ये कहा है कि ओवरऑल सबसे पहले मैं कसूरवार हूँ, लेकिन रिजल्ट ये है कि आज खान साहब तक हमारी मुलाकात भी बंद है और खान साहब को रिहाई का हिसाब तो दूर की बात है, आज खान साहब को उनका मालिज नहीं मिल रहा। और उसका पहले मैंने कहा मैं इसका जिम्मेदार हूँ। पहली बात आपने जो सवाल किया है, कहा जा रहा है कि सवाल उठा के आप पहले खामोश थे और मैं खामोश नहीं था, मैं एक वक्त आ रहा था, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कर रहा था। मैं सूबे का सदर था, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कर रहा था। अब मैं इस वक्त पोलिटिकल कमेटी का मेंबर भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा भी नहीं है, मैं इमरान खान का एक वर्कर हूँ और एक हल्के का MP हूँ। मैं वहाँ पर था, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था, लोगों के साथ वहाँ पे अपने हल्के के लोगों में काम कर रहा था। 2 दफ़ा कॉल हुई रैलीज की, पार्टी ने कॉल दी कि अपने हल्कों में रैली करो। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी रैली मेरी ना हुई तो फिर आपके आप खामोश थे, सबसे बड़ी, ठीक है। अब जब कॉल दी गई कि अब यहाँ आना है तो मैं सबसे पहले आया। मैं चैलेंज करता हूँ, कैमरे लगे हुए हैं, चेक करें, सबसे ज़्यादा ड्यूटी किसने की है? हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा ड्यूटी वहाँ पे दिन और रात बैठ के मैंने की है, तो खामोश कैसे हूँ? मीर साहब, ये कुछ करोगे तो हम करेंगे ना, कुछ बोलोगे तो आएंगे ना। अब आपने रैली का बोला, सबसे बड़ी रैलियाँ मैंने की, चैलेंज करता हूँ, वीडियो निकाल लो। उन जिलों से मुकाबला करता हूँ कि जिन जिलों में PTI के सारे MP और मैंने जीते हुए हैं। मेरे हल्के में तो कोई नहीं जीता, सिर्फ एक मैं और एक मेरा भाई है, बाकी सारी सीटें हारे हुए हैं। अब
आबादी के लिहाज से देख लो, कोई ऐसे जिले की आबादी 50 लाख है, किसकी 30 लाख है। फिर भी चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में 2 इवेंट हुए हैं, दोनों इवेंट पे सबसे ज़्यादा आवाम हमने निकाली है। अपने हमारा फ़र्ज़ है, कोई आसान नहीं है। तो मैं काम कर रहा था ना, मेहनत की है, कोशिश वहाँ पे की है। अब यहाँ बुलाया है तो पहुँचा हूँ, बैठा हूँ, जो हुक्म आपका था बैठा रहा हूँ, जागता रहा हूँ। 5 दिनों में 12 घंटे नहीं सोया। कैमरे लगे हुए, निकलवा लो। अगर किसी को शक है कि कौन कितना बैठा था, कौन कितनी कुर्बानी कर रहा, और लोग भी थे, कम से कम मैं वहाँ पर दिन रात बैठा रहा हूँ। तो मैं अपनी ड्यूटी करता रहा, फिर हुक्म आया चले जाओ, क्या करूँ, तब जाऊँगा। तो मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि कोई वजह तो है कि हमारा प्रेशर कम हुआ है, जिससे आज खान साहब को मुश्किलात हैं। प्रेशर बिल्डअप करो। अगर ये गुनाह है, ये कहना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं करूँगा। मैं जगाऊँगा इनको कि भाई जागो, मसले हल नहीं हो रहे, हिम्मत करो। बाकी इमरान खान ने भी हमेशा कहा है, और हमारा ये ईमान है कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, सिला अल्लाह ताला देगा। वो कोशिश तो करो यार, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुंह ज़बानी बातें टीवी प्रोग्राम में बैठ के डायलॉगें, या मैं यहाँ पे टिकटॉक बना लूँ, मैं यहाँ पे धमकी दे दूँ, मैं कोई और बात कर लूँ, और तल खाली हो, कहते हैं ना, तल खाली हो। आपकी बातों से नहीं, आपके अमल से होता है। मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।